हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डेजर्ट जो बनाने में बहुत ही आसान है। इसे बनाने में ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ना ज़्यादा टाइम। बिना झंझट के यह बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ले लेनी है ब्रेड और इसको हमें कर लेना है कट। और अब ब्रेड के चारों किनारों को हमें काट कर निकाल देना है। इसी तरह से हम इसके चारों किनारों को काट कर निकालेंगे। ब्रेड के किनारों को काटने के लिए आप चाकू, कैंची किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसके किनारों को काटेंगे। ये ब्रेड का जो हिस्सा निकल रहा है इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे हमें किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम कटलेट बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ब्रेड के 4 भाग करेंगे। इसी तरह से हम एक ब्रेड में 4 पीस करेंगे। इसी तरह से हम पहले सारे ब्रेड को काट कर रख लेंगे। देखिए सारे ब्रेड को काट लेने के बाद अब इधर मैं गैस पर तवा चढ़ा दूंगी। तवे पर थोड़ा सा घी लगा दूंगी। अब घी लगाकर इसको हम सेकेंगे। ब्रेड को हम छान कर भी बना सकते हैं, लेकिन ब्रेड तेल बहुत ज़्यादा सोखता है, इसलिए मैं इसे तवे पर सेक कर बना रही हूँ। जो लोग तेल ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं खाना, वो इसी तरह से बना सकते हैं। सभी पीस को हमें इसी तरह से इधर उधर करके सेक लेना है। एक तरफ सीख जाने के बाद इसे हम अब पलट देंगे। पलटकर अब दूसरी तरफ हमें इसे अच्छे से सेकना है। इसके ऊपर से थोड़ा सा घी हम और लगा देंगे, जिससे कि सारे ब्रेड अच्छे से सिक जाएं। इसी तरह से इसे हमें हिलाते डुलाते हुए अच्छे से सेकना है। जब अच्छे से सिक जाए तब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें सारे ब्रेड को सेक कर तैयार करना है। देखिए सारे ब्रेड तैयार हो गए हैं। अब इधर हम गैस पर भगोना चढ़ाएंगे। भगोने में 1 गिलास पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद अब इसी में हम चीनी डालेंगे। चीनी को हम पानी में मिक्स करेंगे। इसे चलाकर अच्छे से मिक्स कर देंगे चीनी, जिससे गल जाए। इसी तरह से हम इसका एक पतली चाशनी बना लेंगे। इसे हमें बहुत गाढ़ी नहीं बनाना है। हाँ, जिसको ज़्यादा मीठा खाना पसंद हो और गाढ़ा कर सकता है। चाशनी तैयार हो गई है। अब गैस बंद करके इसे हम उतार लेंगे। इधर दूध उबलने के लिए रख दिए हैं। दूध उबल रहा है। अब इसी में हम थोड़ा सा चीनी डाल देंगे। चीनी को हम चलाकर मिक्स कर देंगे। दूध को हमें गर्म करना है। दूध अच्छे से गर्म हो जाए। अब इधर हम कटोरी में ठंडा दूध ले लिए हैं। अब इसी में हम 2 से 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। कस्टर्ड पाउडर डालकर इसे हम अच्छे से चम्मच से चलाकर मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम दूध में डाल देंगे। दूध में डालने के बाद इसे हमें चलाकर दूध में अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसे हमें कुछ देर तक पकाना है। हमें तब तक इसे पकाना है जब तक यह अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए। देखिए दूध अच्छे से पक रहा है या इसमें उबाल आ रहा है। अब यह गाढ़ी हो गई है। अब इसे हम गैस बंद कर देंगे। अब इधर हम एक थाली ले लेंगे। उसमें हम जो चाशनी बनाए हैं उसको हम थोड़ा सा नीचे डाल देंगे और फैला देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें अब जो ब्रेड सेक कर रखे हैं इसको हम एक पर बिछा देंगे। अब इसी के ऊपर से हम चाशनी जो बनाए हैं उसमें फिर दोबारा डालेंगे। इसी तरह से हम सारे ब्रेड पर चाशनी को डालेंगे। इसी तरह से हम सारे ब्रेड पर चाशनी को डाल देंगे। चाशनी डालने के बाद अब जो दूध और कस्टर्ड पाउडर का रबड़ी बनाए हैं उसको भी हम इसके ऊपर से डालेंगे। इसी तरह से सारे ब्रेड पर हम कस्टर्ड रबड़ी को डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर से दोबारा फिर ब्रेड को बिछाएंगे। इसी तरह से एक एक करके सारे थाली में हम ब्रेड को रख देंगे। सारे ब्रेड को रखने के बाद फिर हम इसके ऊपर से अब चाशनी लगाएंगे। इसी तरह से सारे ब्रेड पर हम चाशनी लगा देंगे। चाशनी लगा देने के बाद अब फिर हम दोबारा इसके ऊपर से रबड़ी डालेंगे। इसी तरह से सारे ब्रेड पर रबड़ी को हमें डाल देना है। इसी तरह से रबड़ी डालकर हम पूरे ब्रेड को ढक देंगे। अच्छे से सेट कर देने के बाद अब हमें करना क्या है, अब हमें इसमें थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। तो हम ले लेंगे थोड़े से कटे हुए बादाम। ऊपर से हम थोड़े से
बादाम को डाल देंगे और थोड़ा सा गरी का बुरादा डाल देंगे। अगर पिस्ता हो तो आप पिस्ता भी ले सकते हैं। ये देखिए हमारे टेस्टी डेजर्ट बनके तैयार हो गए हैं। अब इसे हम आधे घंटे के लिए ढककर फ्रिज में रख देंगे। आधे घंटे हो जाने के बाद इसे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। देखिए यह कितना अच्छा बनके तैयार हुआ। यह देखने में जितना अच्छा लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा यह खाने में टेस्टी है। थोड़ा सा पीस मैं इसमें से निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।